बच्चों की खुशियां दोबाला। स्कूल 7 अगस्त को खोलने का फैसला वापस ले लिया गया। जराये के मुताबिक तालीमी इदारे अब 13 अगस्त को खुलेंगे। महकमा स्कूल्स ने पहले 7 अगस्त से जश्न आजादी की तकरीबात मनाने का ऐलान किया था। चिड़ियाघर में एक अफ्रीकी शेर हलाक, मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ, मरने वाले शेर की उम्र 9 माह थी, तादाद 21 रह गई। डेंगू का खौफ फिर मंडलाने लगा। एसी सिटी अब्दुल्ला खुरम न्याजी का फारूक आजम गारमेंट्स फैक्ट्री में छापा, डेंगू लार्वा बरामद। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ FIR दर्ज। दरियाए रावी के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, खाना बदोश नकल मकानी में मसरूफ, सामान सर पर उठाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने लगे। नए IG पंजाब आरिफ नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की पहली दरखास्त दायर। अदालत का सब इंस्पेक्टर को बरतरफ करने पर IG को 4 हफ्तों में फैसला करने का हुक्म। मनशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। SP सिविल लाइन्स अली रजा और SP इन्वेस्टिगेशन हसनैन हैदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरफ्तार मुलजिम से पकड़ी गई मंशियात और नकदी मीडिया के सामने पेश। थाना चौक के पास हथकड़ियों की कमी, लड़ाई झगड़ा केस में मुलजिमान को रस्सियों के साथ बांधकर अदालत में पेश किया गया। रायविंड में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक। अब्दुल वहीद अपनी बीवी और बेटी के हमरा जेर तामीर मकान की दीवार को पानी लगाते हुए बिजली की तारों से टकरा गए। जेल रोड से सुबह सवेरे 2 नामालूम लाशें बरामद। एक लाश चिंची रिक्शा, दूसरी सड़क की दूसरी जानिब से मिली। दोनों की उम्रें 25 से 26 साल के दरमियान है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। NA 120 में ज़िमनी इंतखाब के लिए तैयारियां शुरू। PTI के उम्मीदवार यास्मीन राशिद कहती हैं कि वज़रा के दौरे प्री पोल धांधली है। 4 साल बाद नून लीग को हल्का याद आ गया, जीत के लिए पुरअज़्म। नया वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? नून लीग की मुशावरत जारी। हमजा शहबाज फेवरेट, मुज्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा अहमद हसन और मलिक नदीम कामरान के नामों पर गौर। ज़ैन कादरी, अली रजा गिलानी और राजा अशफाक सरवर भी दौड़ में शामिल। शाहिद खाकान अब्बासी की बतौर वजीर आजम नामजदगी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चैलेंज कर दी गई। नून लीग की उन्हें अबूरी वजीर आजम के लिए नामजद कर रखा है। शहबाज शरीफ की कप्तान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इमरान नियाजी ने झूठ बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। कौम को गुमराह नहीं कर सकते। धरनों से पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई। बदलती सियासी सूरत हाल, ताहिरुल कादरी 8 अगस्त को लाहौर पहुंचेंगे। बैरून मुल्क तमाम मसरूफियात मंसूख कर दी। फिर लाहौर से जनूबी कोरिया के वफ्द की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ मंसूबों में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। करना रिटायर्ड मुबशर जावेद से बल्दियाती नुमाइंदों की भी बैठक, मसाइल से आगाह किया। शेख ज़ैद अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल 11वें रोज भी जारी। आउटडोर बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। उधर यंग डॉक्टर्स कल लॉन्ग मार्च करने को तैयार। चिल्ड्रन अस्पताल में पाकिस्तान का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर मुकम्मल। मंसूबे पर 24 करोड़ रुपए की लागत आई। 82 डॉक्टर अगस्त से काम शुरू कर देंगे। डेंगू की तरह हेपेटाइटिस पर भी काबू पा लेंगे। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का हेपेटाइटिस बी के हवाले से सेमिनार से खिताब।
DHA पर डेपुटेशन अफसरान ने कब्जा जमा लिया। हम सीटों पर दीगर महकमों के अफसरान अरसाए दराज से बराजमान। एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स के ओहदों पर डेपुटेशन अफसरान को नवाजा गया। MPA रमजान सदीक भट्टी की MD वासा सैयद जाहिद अजीज से मुलाकात, अपने हल्के में सीवरेज मसाइल के हवाले से आगाह किया। डकैत गैंग की गिरफ्तारी। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने पुलिस अफसरान और अहलकारों में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन का नाम ECL में डालने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला के जिम्मेदार ऑफिसर को तलब कर लिया। और मौसम हुआ सुहाना। हब्स की छुट्टी, बादलों और सूरज में आंख मचोली। शहर में आज भी बारिश का इम्कान। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ तरानी और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर से आगाह करें। बच्चे खुश हो जाएं, पंजाब भर के स्कूल 7 अगस्त को खोलने का फैसला वापस ले लिया गया है। जराये के मुताबिक अब स्कूल 13 अगस्त को खुलेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ परवेज, बच्चों के लिए आज तो आप बड़ी अच्छी खबर लेकर आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, बच्चों के लिए अच्छी खबर यही है कि जो 7 अगस्त से स्कूल खोलने का फ़ैसला किया गया था अब उसको वापस ले लिया गया है और अब 13 और 14 को जो जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात मुनक्किद होंगी और 15 से बाकायदा तौर पर जो है पढ़ाई का आगाज़ होगा। पहले ये ऐलान किया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से भी कि जश्न आज़ादी की जो 70 साला तकरीबात हैं उस हवाले से 7 अगस्त से ही तकरीबात का आगाज़ हो जाएगा, जिसमें बैतबाजी और खेलों के मुकाबले, मिली नगमे जो हैं उनके मुकाबले होने थे। और 7 अगस्त से स्कूल खुलने से 7 अगस्त को हफ्ता सफाई मनाया जाना था और उसके बाद जो है तकरीबात का आगाज़ होना था और ये 14 अगस्त तक जारी रहनी थी। जो तालीमी सिलसिला है वो 15 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन अब जो है ये फ़ैसला किया गया है कि स्कूल मुकर्ररा तारीख पर ही खुलेंगे। 15 तारीख से जो है बाकायदा तौर पर तालीमी सिलसिलों का आगाज़ होगा। 13 और 14 तारीख को जो है जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात होंगी। जी, जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात होंगी। आप हमारे साथ ही रहिएगा आतिफ परवेज। स्कूलों में मौसमी गर्मा की छुट्टियां 7 अगस्त की बजाय 13 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला क्यों किया गया? जश्न आज़ादी की तकरीबात 7 अगस्त से शुरू करने की बजाय 13 अगस्त और 14 अगस्त तक महदूद क्यों कर दी गई? नए सवालात ने जन्म ले लिया। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी। अरसलान, ये बताइएगा, पहले ये फैसला किया गया 7 अगस्त को स्कूल खोले जाएंगे, उसके बाद अब इसको 13 अगस्त और 14 अगस्त तक महदूद क्यों कर दिया गया है? जी कुछ अरसा पहले जो है आज से तकरीबन 2 हफ्ता कबल जो है राना मशहूद और रज़ा अली गिलानी की सदारत में एक अहम इजलास हुआ था स्कूल एजुकेशन और बाकी जो तालीमी इदारे थे उनके हवाले से। उसमें ये फैसला किया गया था कि 1 हफ़्ता जो है जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाई जाएंगी। चूँकि कुछ सियासी हालात इस तरह के हो गए हैं कि तमाम वज़रा जो हैं वो मसरूफ़ हो गए, उसके बाद जो है बाकी जो MP MNA थे उन्होंने भी ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। लाहौर में एक ज़िमनी इंतखाब आ रहा है, ऊपर से साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो अलग कर दिए गए हुकूमत से। तो उसके बाद जो है ये फैसला किया गया है कि अब 13 को स्कूल खुलेंगे बजाय इसके कि जो 6 या 7 को खुलने थे। और उसके बाद से जो 1 हफ़्ता तकरीबात बनानी थी जिसमें हफ़्ता सफाई भी शामिल था, हफ़्ता आज़ादी भी शामिल था और उसके साथ साथ जो है दीगर तकरीबात मुनक़्क़िद करनी थी जिसमें मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन होने थे, मुख्तलिफ तकरीबात होनी थी, तकरीरी मुकाबले समेत। तो अब जो है पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि ये 13 तारीख को ही खोलेंगे, 13 और 14 को जश्न आज़ादी करके और 15 को बाकायदा जो है तालीमी सिलसिलों का आगाज़ जो है वो कर दिया जाएगा। इस हवाले से मेरी बात हुई राना मशहूद से जो वज़ीर तालीम पंजाब है, तो उनका यही कहना है, स्कूल एजुकेशन देखते हैं, उनका ये कहना था कि हमारी मसरूफियत कुछ इस तरह की होगी कि तमाम वज़रा जो हैं वो कुछ मसरूफियत की वजह से मुमकिन नहीं रहा कि हम वो हफ्ता तकरीबात उस तरह मना सकें जिस तरह पहले तयशुदा था। दूसरा कुछ मौसम की खराबी का भी उन्होंने जिक्र किया हल्का सा, लेकिन उन्होंने ये वाज़ह कर दिया कि स्कूल जो है ये तो बताइएगा कि कौन से मौसम की बात हो रही है? शहर के मौसम की बात हो रही है, सियासी मौसम की बात कर रहे हैं? जी, आपने मेरी बात पकड़ ली है।
दोनों मौसम जो हैं वो बिल्कुल ठीक थे कि वो एक सियासी मौसम भी कुछ थोड़ा सा ख़राब हो गया हुक्मरान जमात के लिए, और दूसरा जो है दूसरा मौसम था वो लाहौर का और बल्कि पूरे पंजाब का वो भी गड़बड़ हो गया। खुसूसन लाहौर में जो बारिशों का सिलसिला चल रहा है उस हवाले से भी मुश्किलात का सामना था। तो दोनों मौसमों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया है कि 13 तारीख जो है वो सही तारीख होगी। एक हफ़्ता और गुजर जाएगा, कुछ चीज़ें जो वाज़ेह होनी हैं खुसूसन इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी। लाहौर में जो है NA 120 का इंतखाब आ रहा है, अगर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ लड़ते हैं तो उसके लिए क्या हिकमत अमली, उसकी जो मीटिंग्स हैं, उसके इजलास हैं, अहम इजलास जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं आज से, और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। वहाँ पे नाराज़ लोगों को मनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और चूँकि वहाँ से जो हल्के से MP हैं, रुकन सूबाई असम्बली, उन तमाम जितने भी पंजाब से 26 के 26 MP हैं लाहौर के, और 13 जो अरकान कौमी असम्बली है, उन तमाम की ड्यूटीज़ जो हैं इस बात पर मरकूज़ हैं कि NA 120 एक बड़ा फैसला हुआ है। उसके बाद इस बड़े फैसले के बाद कई फैसले मजीद भी तब्दील करना पड़े हैं। आतिफ परवेज से तफसीलात जान लेते हैं। आतिफ, ये बताइएगा, ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी मामलात को मजीद बेहतर बनाना है, सिक्योरिटी की वजह से भी इस फैसले को जो है वो अब तब्दील कर दिया गया है। जी, जो बाकायदा तौर पे महकमा स्कूल एजुकेशन ने इस जो फैसला अब लिया गया है इसका ये बता रहे हैं कि मौसम जो है अभी बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते में शदीद होगा, हब्स होगा, इस वजह से तकरीबात करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से ये फ़ैसला लिया गया है। इससे पहले 4 रोज़ कबल भी जो है महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक मरासला जारी किया गया था वज़ीर आला मॉनिटरिंग टीम की जानिब से, जिसमें कहा गया था कि स्कूलों का जो है ऑडिट करवाया जाए, और वो ऑडिट जो है उसका सिलसिला भी जारी है। और यही ज़राए बता रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात हैं जिसकी वजह से ये फ़ैसला वापस लिया गया है। पहले महकमा स्कूल एजुकेशन ने हर यूनियन काउंसिल में जो एक स्कूल जो है वो उसका तयन किया था कि वहाँ पर जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी तकरीबात होंगी, और इस हवाले से लिस्टें भी जो है तैयार हो चुकी थी। लाहौर में जो है 164 के करीब जो है स्कूलों की निशानदेही की गई थी जहां पर एक हफ्ते तकरीबात होनी थी। लेकिन अब जो ज़राए का कहना है कि सिर्फ 13 और 14 तारीख को जो है ये तकरीबात होंगी। 15 तारीख से जो है बाकायदा तौर पर तालीमी सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। प्राइवेट स्कूलों का जो एक धड़ा है वो तो पहले ही कह रहा था कि कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आपने हमें आगाह किया, और इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। अहम खबर दें कि लिबर्टी चौक के करीब गुब्बारों में गैस भरने वाला सिलेंडर फट गया। वाकई में एक शख्स जख्मी हो गया जिसे जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया है इस शख्स को। आपको बताएं कि लिबर्टी चौक के करीब गुब्बारों में गैस भरने वाला सिलेंडर फटा है और इस वाक़े के बायस एक शख्स जख्मी हुआ है। बताया यह जा रहा है कि इसे जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसे इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही है, और यकीनन इस शख्स के जख्म भरने की भी कोशिश की जा रही है। लिबर्टी चौक के करीब यह वाक़ा पेश आया है जहां पर गुब्बारों में गैस भरने वाला सिलेंडर फटा है, और इस शिद्दत से यह सिलेंडर फटा कि वाक़ई में एक शख्स भी जख्मी हुआ है, जिसे अब अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसे इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही है और इसके जख्म भरने की कोशिश की जा रही है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, लिबर्टी चौक में यह वाकया पेश आया है और इस वाकये में एक शख्स जख्मी हुआ है। जी हां, अफसोसनाक वाकया है। लिबर्टी चौक के करीब गुब्बारों में गैस भरने वाला सिलेंडर फट गया। मुस्लिम लीग नून नसीराबाद ऑफिस में मुस्लिम लीग नून लाहौर MNA परवेज मलिक की ज़ेर सदारत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर भरपूर इस्तकबाल के लिए मुशावरत की गई है। मुलाकात में मेयर लाहौर और दीगर MNAs और MPAs भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सलमान तारिक से, जो इस वक्त परवेज मलिक के साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा परवेज मलिक की जानिब से क्या बयानात सामने आ रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नसीराबाद में मुस्लिम लीग नून के ऑफिस के अंदर। यहाँ पर जो सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर हैं मलिक परवेज़, उनकी सदारत में इजलास हुआ जिसके अंदर MPAs और दीगर पार्टी के अहदेदारान भी मौजूद थे। इस इजलास में बुनियादी नुकात जो रहे वो थे जी नवाज शरीफ की आमद के हवाले से इस्तकबाल की तैयारियाँ या इस्तकबाल के इंतजाम किस तरीके से किए जाएंगे, क्या इस्तकबाल किया जाएगा, और NA 120 में इंतखाबी मुहिम को किस तरीके से चलाया जाएगा। मजीद हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक परवेज़ जो मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर हैं। जी मलिक साहब, बताइएगा कि आज के इजलास में क्या क्या मामला तय पाए गए हैं और क्या ज़रूरी चीज़ें आज के इजलास में तय पाई गई? आज के इजलास में सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो मियां नवाज शरीफ से जो मोहब्बत है ना, उसका दोबारा इजहार किया गया है कि हमारी यकजहती, हमारा जो मियां नवाज शरीफ के साथ तल्लक है, प्यार है, जो कई सालों से वो हमारे दिलों के अंदर घुसा हुआ है। तो वो ये उस चीज़ का एक रिएक्शन था। इन्होंने कहा कि जी हमने एक मीटिंग करनी है, तो रेगुलर मीटिंग्स भी होती हैं, तो ये मीटिंग उसकी एक कड़ी थी।
कि हम जो मियाँ साहब के साथ यकजहती है, जो उनके साथ ज़्यादती हुई है, हम उस ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं कर रहे। मगर हमने ये तो कहा है कि अदालत के हर फैसले की हम तस्लीम करेंगे, मगर इंशाल्लाह हम पॉलिटिकली इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं और हमने पाकिस्तान की खिदमत की है और हमें हमारे पाकिस्तान की आवाम को मियाँ नवाज शरीफ पे एतमाद है, उनको इन पे भरोसा है कि जी वो उनकी तकदीर बदल सकते हैं। तो ये उस उम्मीद और जो उनकी सोच है उसके मुताबिक ही आज ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। NA 120 के मार्के को कैसे देख रहे हैं? NA 120 को हमारा घर की सीट है, इंशाल्लाह इमरान साहब जितनी मर्जी फास्ट बॉलिंग करा लें, हमने छिक्का मारना ही मारना है। जी, ये थे जी मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक परवेज़। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, इस्तकबाल की तैयारियां ना भी करें तो खुद ब खुद बहुत बड़ा इस्तकबाल हो जाएगा। और साथ साथ NA 120 के मार्के के हवाले से उनका कहना था कि इमरान खान जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, हमने छिक्का मारना ही मरना है, वो हमारे घर की सीट है। जी, अहम मीटिंग हुई है जिसमें अहम फैसले हुए हैं। बहुत शुक्रिया सलमान तारिक। नंबर गेम की दौड़ शुरू। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम दाता टाउन में कौन चलाएगा, फैसला ना हो सका। दोनों डिप्टी मेयर्स नजीर खान सवाती और एजाज हफीज के दरमियान सर्द जंग जारी है। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इमरान, ये बताइएगा कि दोनों डिप्टी मेयर्स में सर्द जंग शुरू हो चुकी है। आज दाता कमेटी टाउन के हवाले से नजीर खान स्वाति और डिप्टी मेयर इजाज हफीज के, चूंकि इजाज हफीज के पास पहले से दाता कमेटी टाउन मौजूद है और नजीर खान स्वाति के पास गुलबर्ग टाउन है, जबकि नजीर खान स्वाति की कोशिश है कि ये दाता टाउन मुझे मिले ताकि इसकी हदूद में जो 120 हल्का है वज़ीर आला शहबाज शरीफ में जहाँ से वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ना है, वो इलेक्शन के आगे मैं ये इलेक्शन करवाऊँ, जिस पर आज सुबह से ये दौड़ शुरू है, जिस पर दोनों डिप्टी मेयर्स को आज बुला लिया गया पार्टी ऑफिस में। मुस्लिम लीग नून के सदर परवेज मलिक ने दोनों को बुलाया है वहाँ पे ताकि ये मामला खत्म कराया जाए। क्योंकि पहले से ये जो टाउन जो अलॉट किया गया था मेयर की तरफ से, वो इजाज हफीज साहब के पास है दाता कमेटी टाउन, जिसमें 120 हल्का आता है, और इसी तरह जो गुलबर्ग टाउन है वो नजीर खान स्वाति साहब के पास है। अब नजीर खान स्वाति साहब ये चाह रहे हैं कि ये जो टाउन है ये मुझे मिल जाए और जो दाता टाउन है गुलबर्ग टाउन है वो इजाज हफीज साहब के पास चला जाए, जिस पर इजाज हफीज साहब ने नाराजगी का इजहार भी किया। हो गई है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। बच्चों के लिए एक बुरी खबर है। चिड़ियाघर में 9 माह के शेर के बच्चे की मौत का मामला है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हलाकत हार्ट अटैक के बायस हुई है। तफसीलात जानते हैं अक्सा मुख्तार से। जी अक्सा मुख्तार, बताइएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इब्तदाई तो ये फैसला किया गया है कि जो रिपोर्ट सामने आई है वो यही है कि हार्ट अटैक हुआ था इस 9 माह के शेर के बच्चे को। लेकिन सोचने की यहाँ बात यह है कि 9 माह का एक शेर का बच्चा है, उसको हार्ट अटैक जो है उसकी पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नज़र तो नहीं आती। लेकिन अभी ज़ू इंतज़ामिया जो है कोई बात जो है वो इस तरह से खुलेआम बताने से जो है वो कासिर है। उनका यही कहना है कि जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आ गया है कि जी हार्ट अटैक है, लेकिन ज़ू इंतज़ामिया का एक तरफ से ये भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हो सकता है कि उसे स्नेक बाइट जो है सांप ने काट लिया है या फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी जो डेथ हुई है। क्योंकि जब वो शेर का बच्चा मरा तो उसके पास जो है उसकी उल्टी जो है उसने की थी, वहाँ पे वॉमिट की थी, जो जिसका सैंपल भी लेके जाया जा चुका है। तो जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आ रही तब तक जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो यही आई है। हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है मजीद कुछ इंकशाफात जो है वो सामने लेकर आए, जैसे कि सूजी के सामने लेकर आई थी। लाहौर ज़ू में इस वक्त जो है तकरीबन 23 शेर थे और अब एक ही हलाकत के बाद इनकी तादाद 22 हो गई है, जिसमें 10 जो हैं वो बच्चे हैं शेरों के, जो कि इस गर्मी के मौसम में जो है ख़ासतौर पर जो आजकल मौसम चल रहा है इसमें इनमें जो डिमांड करते हैं कि उनकी खसूसी जो है हमें निगहदाश्त की जाए, देखभाल की जाए। क्योंकि यहाँ पे लाहौर ज़ू इंतज़ामिया में लाहौर ज़ू में पिछले 2-2.5 माह से जो जानवरों के मरने के वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सूजी के बाद जो है हिरन की मौत हुई, उसके बाद जानवर जो हैं वो बीमार भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, और उसके बाद जो है आज एक नन्हे शेर की हलाकत का मामला जो है सामने आया है। 9 माह का ये शेर था। आप ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते कि वो इतना ज़्यादा छोटा बच्चा था कि वो जो है जानवर नहीं हो सका, या उसे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं की जा सकती थी। 9 महीने का जो एक शेर होता है, 1 साल का जो शेर होता है वो जो है 1 साल के बाद वो एडल्ट्री में आ जाता है, और 9 महीने का शेर जो है अगर आप उसको देखें तो वो उसकी कोई साइज़ या उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इतना भी छोटा या इतना भी नाजुक नहीं होता कि वो जो है मौसम की वजह से जो है वो बीमार हो जाए, या आप कहा तो ये जा रहे हैं कार्डियक अरेस्ट है। लेकिन अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि नन्हे शेर को हार्ट अटैक आया था। बहुत शुक्रिया अक्सा मुख्तार। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 की सब कमेटी अमल दरामद के 3 मेंबरान पर मुश्तमिल इजलास हुआ है। इजलास में मियां असलम इकबाल, मियां तारिक और तानिया नून मौजूद। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अली जाफर से। अली जाफर, ये बताइएगा कि इस इजलास में किन अमूर पर बातचीत की गई है?
जी बिल्कुल, नजम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 की ये सब कमेटी है जो अमल दरामद कराने के लिए जो है तश्कील दी गई थी आज से चंद अर्सा पहले, जो है कुछ साल पहले। इसमें मियां असलम इकबाल है तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले। आज की जो मीटिंग है महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क CNW उसको तलब किया गया था। मियां तारिक इसकी सरबराही कर रहे थे, तानिया नून भी इसका हिस्सा थी। 2014 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश करदा जो पैराजात थे उन पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका था। 3 साल से जो है ये अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन CNW की जानिब से कोई पेशरफ नहीं की गई थी। उन पैराजात को सेटल करने के लिए कुछ केसेस जो है उनको नैब में रेफर किया गया था, कुछ जो है वो महकमे को कहा गया था कि वो महकमाना कार्रवाई करते हुए इनका नतीजा निकाले। इस हवाले से सब कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख दिया है कि डिपार्टमेंट जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, वो कार्रवाई नहीं कर रहा। और कमेटी का आपको बताएं कि उसको आज डेडलाइन दे दी गई है सब कमेटी की जानिब से। जो छोटी नौयत के केसेस है उनमें कम से कम 15 दिन और जो बड़ी नौयत के केसेस है उनमें 60 दिन की डेडलाइन दी गई है कि इन 60 दिनों के अंदर जो है वो वापसी जो है जवाब सब कमेटी को जमा कराएं और पैराजात को सेटल करें। जी, कमेटी को डेडलाइन दे दी गई है। बहुत शुक्रिया अली जाफर। कमर्शियल इंडस्ट्रीज और सरकारी महकमों ने वासा के बिल दबा लिए। वासा को रिकवरी कीमत में 4.5 अरब रुपए खसारे का सामना है, जबकि वासा ने रिकवरी के लिए सिस्टम को आउटसोर्स करने का फैसला भी कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शेख ज़ैनुल आबिदीन से। जी शेख ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा, आप MD वासा के साथ मौजूद हैं, MD वासा का क्या कहना है? जी बिल्कुल, लाहौरिये पानी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर जब वासा बिल लेने के लिए जाता है तो वासा को भी मायूसी का सामना करना पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता सालों में वासा लाहौर के जो शहरी हैं उनसे तकरीबन 4 अरब रुपए के जो बिल हैं वो वसूल नहीं कर सका। यही वजह है कि वासा अपने पाँव पर भी मुकम्मल तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि रेवेन्यू में खसारे का सामना करना पड़ता है। इस रेवेन्यू पर इस जो रेवेन्यू में खसारा है इसके ऊपर कैसे काबू पाया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MD वासा सैयद जाहिद अजीज़। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। वासा फैसलाबाद को तो आपने अपने पाँव पर खड़ा कर दिया था, यहाँ पर रेवेन्यू की मद में खसारे का सामना है, क्या हिकमत अमली बना रहे हैं? यहाँ भी रेवेन्यू कलेक्शन में बड़े अच्छे स्टेप्स हुए हैं। एक तो कंज्यूमर सर्वे हो गया है, हाल ही में मुकम्मल हुआ है, इसमें 23,000 नाजायज़ कनेक्शन पकड़े गए हैं। तो ये एक बाकायदा एक सर्वे एंड्रॉयड बेस्ड था, इसमें सारी तस्वीरें उतरी, हर प्रॉपर्टी की डिटेल सारी सामने आई। अब हम ये कर रहे हैं कि जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो हमारे सार्फिन हैं उनकी कलेक्शन और बिल की तकसीम के लिए हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। जो प्राइवेट फर्म्स हैं जो उनको बिल तकसीम करेंगी कमर्शियल सार्फिन को, इंडस्ट्रियल सार्फिन को, और उनके बाद वो बैंकों में या मुख्तलिफ जो मालियाती हमारे जो निज़ाम है उसके तहत पैसे जमा कराया करेंगे। तो कब तक इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा और क्या तरीक़ाकार होगा किसी भी फर्म को हायर करने के हवाले से? बाकायदा ये मुश्तहर किया जाएगा, जैसे गैस की कंपनी है वो भी, उनके बिल भी तकसीम करने के लिए आउटसोर्सिंग हुई है। तो ये हम मुश्तहर करेंगे और जो हमें सबसे कम लागत में ये काम करके देगा तो उसको हम ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अच्छा सर, एक और चीज़ देखने में आई है कि जो सरकारी इदारे हैं वो वासा को बिल पे नहीं करते, जिस तरह PHA है, पंजाब पुलिस है और दीगर जो सूबाई और वफाकी इदारे हैं वो ज़्यादातर शामिल हैं, तो उनसे किस तरह कलेक्शन की जाएगी? काफ़ी सरकारी इदारों की कलेक्शन होती है, काफ़ी की नहीं होती। उसके लिए एक पब्लिक अकाउंट कमेटी ने एक फ़ैसला किया है हाल ही में कि जितने भी सरकारी नादहिंदगान हैं उनकी लिस्ट वासा उनको फराहम करेगा पंजाब के फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और वो एट सोर्स उनके बजट से वो मिनहा करके वासा को वो पैसे दे दिया करेंगे। तो ये इस डेवलपमेंट से तमाम डिफ़ॉल्टर्स की पेमेंट मुमकिन हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे। वासा की जानिब से ये एक बड़ा स्टेप लिया गया है कि जो नादहिंदगान हैं उनसे वसूलियों के लिए इस जो बिलिंग का निज़ाम है इसको आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया गया है। जिस तरह SNGPL की जानिब से ये इस वक्त आउटसोर्स करके बिल वसूल किए जा रहे हैं, अब वासा भी इसी तरह बिल वसूल करेगा ताकि वासा को जो हर साल का। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन। दूसरी जानिब एंटी करप्शन लाहौर रीजन में 22 करोड़ के मरकजी मुलजिम राय अशरफ के दीगर साथियों को गिरफ्तार करने के लिए LD ऑफिस में छापा, कोई मुलजिम भी गिरफ्तार ना किया जा सका। बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मियां अफजल से। मियां अफजल, इस हवाले से बताइएगा कि कोई मुलजिम भी गिरफ्तार नहीं हो सका है? जी बिल्कुल, राय अशरफ पे 24 करोड़ रुपए की करप्शन के और दीगर इल्जामात हैं, और इस फ्रॉड में उसके साथ आसम शाह साबिक असिस्टेंट टाउन ऑफिसर नश्तर टाउन है, अली अब्बास बुहारी TO रेगुलेशन है, RO बिल्डिंग इंस्पेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन है जी, महमूद असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और फजल रिकॉर्ड कीपर है। इनके खिलाफ जो है वो फ्रॉड करने पे वो इल्जामात पे इनको छापा मारा, लेकिन LDA
में वहाँ पे कोई मुलजम गिरफ्तार ना हो। तो मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि अभी जो मरकजी मुलजम है राय अशरफ, इनके खिलाफ एंटी करप्शन ने 3 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज किए हुए हैं। वो इन दिनों जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खसूसी मियां अफजल। शेख ज़ैद अस्पताल में अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज 11वें रोज में दाखिल हो गया। आउटडोर बंद होने की वजह से मरीजों को इलाज मुआवजे के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल चौधरी से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शेख ज़ैद हॉस्पिटल में अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और इनके एहतजाज का ये आज 11वां रोज़ है, जिसकी वजह से एहतजाज की वजह से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ यहाँ पे मरीज़ भी मौजूद है जो कि अपने इलाज मुआवजे के लिए अस्पतालों में आ रहे हैं, लेकिन उनका इलाज मुआवजा नहीं किया जा रहा। उनको सिर्फ ये कह के वापस जो है भेजा जा रहा है कि डॉक्टर्स भी काम नहीं कर रहे, पैरामेडिकल स्टाफ भी काम नहीं कर रहे, नर्सेज भी काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे मरीज़ जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको शदीद मुश्किलात का इलाज मुआवजे के हवाले से सामना करना पड़ा है। ये 4 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है और अब 9 बजे से लेके इधर हम ख्वार हो रहे हैं तो वो नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि मेडिकल स्टाफ है जो वो काम नहीं कर रहा, आप इसको जना हॉस्पिटल ले जाएं, हम इसको एडमिट नहीं करेंगे इधर, तो अब हम उधर जना हॉस्पिटल जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि पेशेंट्स को जो है यहाँ पे लेके जो है आया गया था, लेकिन उनको जो है वो चेकअप नहीं किया गया, उनको जना हॉस्पिटल में रेफर किया जाए। उनके साथ कुछ लेडीज़ भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अभी तो खज्जल खराब, पहले उत्थे सुबह दे कसूरों आए हुए हैं, पहले उत्थे उस अस्पताल उधरों हुण इधर सानू भेजा तो नहीं लै रहे। आप अपने मरीज को जो है कसूर से लेके आए हैं, तो कसूर से ही आए? मेरा भाई है, बहुत बीमार है, कुछ खाने को भी लेटने को भी बैठने की जगह यहाँ मिल रही है। असी थल्ले लटाया, असी हुण लैके आए हैं, एडे परेशान, साडी गल ही नहीं कुछ सुनता पिया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जी इत्थे दाखिल ही नहीं करना, इहनूं जी हुण तुसीं जिनाह च लै जाओ। परेशान असी होए पे सुबह दे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो मरीज़ के जो लवाहिकीन हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, वो आप दीदा हो रहे हैं कि हम सुबह से मरीज़ को जो है यहाँ पे लेके आए हैं, लेकिन उनका जो है वो ट्रीटमेंट इलाज मुआवजा नहीं किया जा रहा और उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब। मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी। थाना शिमाली छावनी की हदूद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। फायरिंग परवेज भट्ट और नूर खान नामी ग्रुप के दरमियान हुई है, जिसमें अरसलान नामी शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान खैदर से। अरसलान, ये बताइएगा कि यह फायरिंग का वाकया क्यों पेश आया है? क्या कोई पुरानी दुश्मनी का शख्स आना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोड़े पुल इस्माइल टाउन और अल्ताफ़ कॉलोनी में, जहाँ पर आज सुबह जो है 2 ग्रुपों के दरमियान में जो वो लड़ाई झगड़ा पेश आया और उसके बाद ये लड़ाई झगड़ा इस नोयत तक पहुँच गया कि उसमें जो है फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसके नतीजे में ये जो 2 ग्रुप थे, इनमें एक परवेज भट्ट नामी ग्रुप है और दूसरा जो है नूर खान नामी ग्रुप था, जिनके दरमियान में ये तसादुम पेश आया और उसके बाद पुलिस भी मौका पर पहुँच गई और पुलिस ने जो तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया। थोड़ी सी मैं आपको तफसील बताता चलूँ कि ये जो वाक़या पेश आया था, ये सिर्फ एक गाड़ी की पार्क करने की वजह से ये जो है लड़ाई झगड़ा पेश आया, जिसके नतीजे में 9 अफराद जो थे वो माइनर इंजरीज हुए, जिनको माइनर इंजरीज आई, जिनके ऊपर डंडे और लाठियां बरसाई गई थी। और वो परवेज भट्ट नामी जो ग्रुप था उसके ये तमाम अफराद थे, उनके लवाहिकीन थे, उनके रिश्तेदार थे जो जख्मी हुए और फायरिंग के नतीजा में 2 अफराद जख्मी और एक जो था 17 साल अरसलान जो था वो मौके पर ही दम तोड़ गया। जख्मियों को जिनको फायर लगे हैं उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी हालत, उनमें से भी एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी थी और जाम बहक भी हुआ है। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर, आपने हमें इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आगाह किया। खबर दें कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का डिजिटल पंजाब की जानिब से एक और ऐसा कदम। CCPO लाहौर अमीन वेंचर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने लोकल आई लोकेटर सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवा दिया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान से। सरफराज, ये बताइएगा कि यह सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करेगा? जी, CCPO लाहौर अमीन वेनस ने लोकल आई लोकेटर बल्दियाती नुमाइंदगान को आगाही फराहम करने के लिए दिया है। ये एक एप्लीकेशन होगी जो लोकल जो बल्दियात के नुमाइंदे हैं उनके मोबाइल में होगी। आई लोकेटर जो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के जरिए काम करेगा। नुमाइंदे जो हैं वो बहुत शुक्रिया सरफराज खान, सॉफ्टवेयर के हवाले से आगाह कर रहे थे। थाना चौक के पास हथकड़ियों की कमी है। लड़ाई झगड़ा केस के मुल्जिमान को रस्सियों के साथ बांधकर अदालत में पेश किया। मजीद जानते अपने नुमाइंदा नुमान नूर से। जी नुमान नूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जिला कचहरी में लाहौर पीस की जानब से एक फिर आज फिर जो है
अनोखी काम सामने आया कि मुल्जमान, लड़ाई झगड़े के मुल्जमान को हथकड़ियों की बजाय रस्सियों से बांधकर अदालत में पेश कर दिया गया। अगर मेरी यहाँ के वकला से बात हुई तो उनका कहना था कि पंजाब पुलिस के पास करोड़ों रुपए का बजट होता है तो वो किधर जाता है। मुल्जमान के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, उनको रस्सियों के साथ, जानवरों की तरह रस्सियों के साथ बांधकर अदालत में पेश कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक मुल्जमान के लिए बाकायदा एक कानून है, उसके लिए जो है मुल्जमान को हथकड़ियों के साथ बांधकर अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मुतअद्दिद बार देखने में है की कमी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया नुमान नूर, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज फटाफट। लिबर्टी चौक के करीब गुब्बारों में गैस भरने वाला सिलेंडर फट गया, एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल। परवेज मलिक की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास, नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर इस्तकबाल से मुताल्लिक मुशावरा। ग्रेड 19 के खालिद महमूद शेख को एलडीए में मुस्तकिल चीफ टाउन प्लानर तैनात कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद ने अशिया खुरनोश की कीमतों का तयन कर दिया, नई रेट लिस्ट जारी। और कमर्शियल इंडस्ट्रीज और सरकारी महकमों ने वासा के बिल दबा लिए, 4.5 अरब रुपए की रिकवरी बाकी। वेलकम बैक। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब की जानिब से शेख ज़ैद अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से की जाने वाली हड़ताल के हवाले से 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी हड़ताली मुलाजमीन के मुतालबात सुनेगी। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज निगार खुरम से। निगार, ये बताइएगा कि ये मुज़ाकरात कब होंगे? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब की जानिब से शेख ज़ैद अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से जो हड़ताल की जा रही है, जिसको आज 11 रोज गुजर चुके हैं, 11 दिन से ये हड़ताल जारी है, उसके लिए 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है। और ये कमेटी जो है 1 अगस्त जो है बरोज मंगल यानी कि कल के दिन जो है ये कमेटी जो है वो इन सारे मुलाजमीन के साथ जो है वो मुतालबात इनके सुनेगी, मुज़ाकरात करेगी, जिसके जो है प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान चेयरमैन और डीएन है शेख ज़ैद के, वो इसके कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं और शेख ज़ैद अस्पताल के डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कमेटी के मेंबर्स होंगे। तो ये कमेटी जो है वो कल तक इन सारे मामला को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि कल ये 12वां रोज हो जाएगा मुसलसल इस हड़ताल की वजह से शेख ज़ैद अस्पताल के तमाम मामला जो है वो दरहम बरहम हुए हुए हैं। किसी किस्म का कोई इलाज मुआवजा ना तो ये मुलाजमीन करने दे रहे हैं, ना ही खुद कर रहे हैं। और इनका कहना है जो इनके मुतालबात जब तक नहीं सुने जाते ये किसी किस्म का काम अस्पताल में ना करेंगे और ना ही होने देंगे। इसीलिए मुज़ाकराती कमेटी का फैसला जो है वो फौरी तौर पर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जो है मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी गई है। बहुत शुक्रिया निगार खुरम। फूड रेगुलेशन 2017 की मौतली की फैलाई गई तमाम खबरें बेबुनियाद करार। डीजी फूड के मुताबिक फूड रेगुलेशंस 2017 केस की समाअत अभी जारी है। अदालत की जानिब से मौतली के कोई भी अहकामात मौसूल नहीं हुए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आकिब तनवीर से। जी आकिब तनवीर, बताइएगा ये मामला क्या है? जी सदर, बिल्कुल ये एंग्रो फूड्स की जानिब से जो पंजाब फूड रेगुलेशन 2017 है इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इसमें कहा गया था कि इसमें जो कानून बनाए गए हैं और जो कानून है वो जो है वो बेहतर नहीं है और ना हमसे मुशावरत वगैरह की गई है। तो इस हवाले से उन्होंने ना केस दायर कर दिया था अदालत में, जिसको अभी तक उसकी समाअत वगैरह हो रही है, लेकिन बेबुनियाद खबरें जो है वो चलाई गई हैं कि इसकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर दिया गया, इसका फैसला आ गया। लेकिन आज डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इसकी तरदीद आई है और उन्होंने ये कहा कि किस्म की खबरों में बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। पंजाब फूड रेगुलेशन खबरों में कोई सदाकत मौजूद नहीं है। आकिब तनवीर, बहुत शुक्रिया। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस मंसूबे पर अहम इजलास हुआ है। इजलास में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस के लिए मजीद 10 अरब रुपए मंजूर करने पर गौर किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फैसल नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। फैसल से रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस मंसूबे पर यह अहम इजलास, और इस इजलास में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस के लिए मजीद 10 अरब रुपए मंजूर करने पर गौर किया जा रहा है। ऑरेंज लाइन ट्रेन को इससे पहले भी फंड जारी किए जा चुके हैं और अब यह गौर किया जा रहा है कि मजीद 10 अरब रुपए जारी किए जाएं।
सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ वजीर आला रहते हुए इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। इस मसले पर कोई कानूनी और आईनी रुकावट नहीं है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान रफीक भट्टी, बताइएगा क्या मामला है, वजीर कानून की जानिब से क्या कहा गया है? कानून राना सनाउल्लाह ने जो है उन्होंने कानूनी और आईनी बात की है। उनका कहना है कि वजीर आला शहबाज शरीफ बतौर वजीर आला रहते हुए भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं और अगर उनकी जीत की सूरत में उसके बाद वो फैसला कर सकते हैं कि वो वजारत आला छोड़ेंगे या वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होने के बाद जो है अपनी सूबाई सीट भी छोड़ेंगे और ऊपर कौमी असम्बली में जाकर हलफ लेंगे। इस हवाले से उनका कहना था कि कानून और आइन उन्हें मुकम्मल इजाजत देता है, लेकिन वो उस इंतखाबी हल्के में जहाँ से वो इंतखाबात लड़ रहे होंगे वहाँ पर किसी किस्म की कोई तरक्याती मनसूबा बतौर वजीर आला भी और बतौर रुकन हुक्मरान जमात के वो उसका ऐलान नहीं कर सकते। जो जारी मंसूबे हैं तरक्याती मंसूबे वो उसी तरह ही चलते रहेंगे और उस हवाले से उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की सख्ती है और उस पर उनको मना किया गया है कि वो कोई इस किस्म का काम नहीं कर सकते, लेकिन इंतखाबात लड़ने में या इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने पे उन पे कोई रुकावट नहीं है। जी असलान, ये बताइएगा कि इससे पहले जो है वो राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहा गया है कि कोई आईनी कबाहत नहीं है, तो क्या कोई भी एमपीए इस तरीके से एमपीए रहते हुए एमएनए का इलेक्शन लड़ सकता है या ये इस्तिस्ना सिर्फ वज़ीर आला को हासिल है? नहीं जी, ये बिल्कुल है। कोई भी जो है, जिस तरह अभी माजी में जो सेनेटर सईद गनी थे पीपल्स पार्टी के सिंध से, उन्होंने इसी तरह सेनेटर रहते हुए एमपीए का इंतखाब में हिस्सा लिया और उसके बाद उन्होंने सेनेट की निशस्त छोड़ दी। और उसी तरह जो है कोई भी सूबाई असम्बली का रुकन, चुके जब वो उनसे पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन में, जब उनका कामयाबी का नोटिफिकेशन तब जारी होता है जब वो अपना ये लिख कर दे दें कि मैंने किस हल्के से उसको रुकन सूबाई असम्बली या रुकन कौमी असम्बली रहना है। वजीर आला पंजाब इलेक्शन लड़ सकते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। लियाकत अंसारी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी से बात करते हैं। लियाकत अंसारी, वजीर कानून की जानिब से जो है एक मामले पर बहस छिड़ चुकी है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वजीर आला पंजाब रहते हुए ये इंतखाबात लड़ सकते हैं। इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात मौजूद हैं? आज ही पंजाब के वजीर कानून ने इस बात का इंदिया दे दिया और इस बात का इम्कान जाहिर कर दिया है कि शहबाज शरीफ जो है बतौर वजीर आला पंजाब रहते हुए NA 120 के ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं। उनकी ये दलील और उनकी ये लॉजिक है कि आइन और कानून उन पर कोई पाबंदी आयद नहीं करता, इसलिए उन्होंने अभी तक शहबाज शरीफ की तरफ से ये बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं किया कि वो वजीर आला रहते हुए ही इलेक्शन लड़ेंगे। ताहम उनका ये कहना है कि क्योंकि आइन और कानून में इसकी पाबंदी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि पार्टी जो है, जो शहबाज शरीफ है, वो वज़ारत आला का मनसब अपने पास रखिए और NA 120 का इलेक्शन भी लड़े। बहरहाल अगर ये फैसला करती है मुस्लिम लीग नून तो इसमें फिर अपोजिशन की जानिब से सख्त रद्द अमल आने का इम्कान है, क्योंकि अपोजिशन कतई तौर पर ऐसे इलेक्शन को नहीं मानेगी जिसमें यकीनन अपोजिशन ऐसे इलेक्शन को नहीं मानेगी। लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको हम खबर से आगाह करें कि डीसी सुमैर अहमद सैयद का एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू के हमरा जिला कचहरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का दौरे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होने वाले कामों का जायजा लिया गया है। इमरान मलिक से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी इमरान मलिक। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का दौरा किया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ये 3 मंजिला कोर्ट है और ये जिला कचहरी में मौजूद है, जहां पर रेवेन्यू अफसरान बैठते हैं और तमाम जितना भी महकमा माल के जितने भी यहाँ पर रिकॉर्ड है वो यहाँ पर जमा किया जाता है। और यहाँ पर 3 मंजिला इमारत में कम से कम 30 से 35 कमरे हैं और यहाँ पर वॉशरूम हर चीज को दोबारा से रेनोवेशन की जा रही है। और यहाँ पर आज उन्होंने जायजा लिया कि ये कितना काम बाकी रह गया ताकि जितने भी अफसरान है दोबारा से अपने कमरों में बैठ सके। और यहाँ पर इसी पर रंग रोगन का काम जारी था, जिस पर अभी तक ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ताहिर फरूक की तरफ से बताया जा रहा था कि जी ये काम जो है 14 अगस्त से पहले खत्म हो जाएंगे, ताकि तमाम जितने भी अफसरान बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, अपने इन कमरों में काम नहीं कर रहे, वो अपने जो उनके ऑफिस हैं उनमें बैठ के काम कर सकें। जी बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। PHA पर डेपुटेशन अफसरान ने कब्जा जमा लिया। अथॉरिटी की अहम सीटों पर दिगर महकमों के अफसरान अरसा दराज से बरा जमान, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स पर डेपुटेशन अफसरान को नवाजा गया। तफसीलात जानते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा एक बार फिर अपने को नवाजने का सिलसिला जो है वो देखने में आया है। हाजी सदफ दुरानी, ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पर डेपुटेशन अफसरान ने कब्जा जमा लिया है और अथॉरिटी की अहम 9 सीटों पर दीगर महकमों से लाए गए अफसरान अरसा दराज से बराजमान हैं। इनमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को डेपुटेशन पर लाया गया और नवाज दिया गया। इस सिलसिले में एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA की सीट पर डेपुटेशन अफसर नाहिद गुल बलोच बराजमान है, जबकि डायरेक्टर एडमिन मलिहा रशीद और डायरेक्टर बोटेनिकल गार्डन मोहम्मद ने
अपनों को नवाजने का सिलसिला जारी है। शेख ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। खबरें मज़ीद में शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आफरीदी लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। आपको खबर दें कि डीआईजी ऑपरेशंस के ऑफिस को पेपर फ्री किया जा रहा है। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है। ये पेपर फ्री कैसे मुमकिन होगा, इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन डीआईजी से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी मुदस्सिर हुसैन। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ के पास। डॉक्टर हैदर अशरफ अपने ऑफिस को फ्री पेपर करने जा रहे हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। इस तरह कि आपको पता है, लाहौर पुलिस ने हमेशा ये IT में इनिशिएटिव जो है उसमें हमेशा लीड ली है। पेपरलेस एनवायरनमेंट भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले किए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके समरात भी काफ़ी हद तक आवाम तक पहुँचे। तो ये भी इस सिलसिले में हमारी कोशिश है कि लोगों को रिलीफ मिल सके। जो मेल डाक यहाँ पे आती है वो स्कैन होगी, स्कैन होके बजाय इसके कि उसमें 50 या 60 डीलिंग हैंड्स बैठे हों और एक एक शख्स पेपर को मार्क कर रहा हो, वो थ्रू लैपटॉप थ्रू कंप्यूटर कंसर्न ब्रांचेस तक चली जाएगी। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? स्टेशनरी की बचत होगी, एफिशिएंसी बेहतर होगी, मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर होगा और अल्टीमेटली हमारी अपनी एफिशिएंसी जो है उससे बेहतर होगी। डॉक्टर साहब, मुझे आप बताइएगा, अगर किसी जगह कोई एहलकार चैलेंज करना चाहेगा किसी जज़ा सज़ा को, तो वो कैसे मुमकिन? देखिए, पुलिस के सिस्टम में जब किसी को शो कॉज मिलता है, किसी को सज़ा मिलती है, उसको इंटीमेट किया जाता है। जो इस सिस्टम के थ्रू मैं करना चाह रहा हूँ कि उसको ऑटोमेटिकली एक SMS के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आपको ये शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, आपको ये सज़ा मिली है। उसके पास नेचुरली 30 डेज़ का टाइम होगा, उसके पास वो अपील फाइल करने का टाइम उसको मिल जाएगा, उसको टाइमली इंटीमेट हो जाएगा। जी, ये थे डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ जो फ्री पेपर के हवाले से हमें तफसीलात बता रहे थे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आपने हमें आगाह किया। हुकूमत पंजाब की जानिब से शुरू किए जाने वाला वुमेन ऑन व्हील मंसूबा खटाई में पड़ता दिखाई देता है। मंसूबे के लिए हुकूमत पंजाब ने 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन महकमा खजाना की जानिब से फंड्स का इजरा न किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फैसल नवीद से। फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से वेमन एम्पावरमेंट के लिए शुरू किया जाने वाला मंसूबा वेमन ऑन व्हील मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा है। हुकूमत पंजाब ने माली साल 2016-17 में मंसूबे के लिए 100 मिलियन रुपए के फ़ंड जो है मुख्तस किए थे, जिनमें से जो है मुकम्मल तौर पर सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन ताहाल जो है 1 साल पूरा गुजरने के बावजूद महकमा ख़जाना की तरफ से फ़ंड्स का इजरा ही नहीं किया गया है। मज़कूरा 100 मिलियन रुपए से वर्किंग वैमन के लिए गुलाबी रंग की होंडा 70 मोटरसाइकिल जो है वो ख़रीदनी थी, जो कि ख़वातीन को वर्किंग वैमन को जो है वो दस्तयाब करनी थी, मुहैया करनी थी, लेकिन महकमा ख़जाना की तरफ से फ़ंड्स का इजरा ही नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस मंसूबे पर हुकूमत पंजाब की तरजीहात जो है वो पहले दिन से ही जो है बड़ी वाज़ेह है। हुकूमत पंजाब की इस मामले में संजीदगी जो है उस पर सवालिया निशान पहले दिन से उठ रहे हैं, क्योंकि इस मंसूबे का पहले नाम जो था वो स्कूटी फॉर वेमन था, लेकिन बाज़ मामलात बाज़ वजूहात की बिना पर हुकूमत पंजाब ने मंसूबे का नाम बदला और वेमन ऑन जो व्हील जो है मंसूबे का नाम रख दिया गया। मंसूबे का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन जो है मंसूबे के लिए जब फंड्स जारी करने की बारी आई तो हुकूमत पंजाब इस मामले में कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है, जबकि सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने अब महकमा ख़जाना को जो है वो हिदायत जारी की हैं कि या तो जो है फंड्स का जो है वो इजरा मुमकिन बनाया जाए या फिर जो हम मंसूबे को दोबारा से रिवाइज। मंसूबे के लिए फंड्स नहीं जारी किए जा रहे। बहुत शुक्रिया फैसल नवीद। आपको हम खबर से आगाह करें कि लिबर्टी चौक के करीब गुब्बारों में गैस भरने वाला सिलेंडर फट गया है। वाकई में एक शख्स जख्मी हुआ है, जिसे जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं स्टार खान से। जी स्टार खान, बताइएगा जख्मी की हालत अब कैसी बताई जाती है? जी, ये वाक़या गुलबर्ग के इलाका लिबर्टी चौक के करीब पेश आया, जहां पर गुब्बारों में भरने वाली गैस का सिलेंडर ज़ोरदार धमाके से फट गया, जिसकी जद में आकर एक शख्स परवेज़ नामी ज़ख्मी हो गया। ताहम इतला मिलने पर पुलिस और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने ज़ख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहाँ उसकी हालत तसल्ली बख्श बताई जाती है। जी बहुत शुक्रिया इसरार खान, आपने हमें आगाह किया।
पंजाब पुलिस की सेक्रेटेरिएट सर्विस का मुख्तस बजट से 33 करोड़ से ज्यादा इस्तेमाल करने का इंकशाफ। सेक्रेटेरिएट सर्विस के लिए 14 करोड़ 88 लाख रुपए थे। सेक्रेटेरिएट सर्विस के नाम पर 47 करोड़ और 93 लाख रुपए खर्च किए गए। आपको बताएं कि सीक्रेट सर्विस का मुख्तस बजट अब 33 करोड़ से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है, जबकि सीक्रेट सर्विस के लिए 14 करोड़ 88 लाख रुपए रखे गए थे। सीक्रेट सर्विस के नाम पर 47 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च किए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद से। जी उमर जावेद। जी बिल्कुल, ये पंजाब पुलिस के बजट के अंदर एक सीक्रेट सर्विस फंड जो है वो रखा जाता है ताकि मुखबिर जो इतला देते हैं इश्तिहारियों या दहशतगर्दों के या सूलतकारों की गिरफ्तारी में, उनको माली इनाम दिया जाता है। लेकिन इंकशाफ हुआ है, पता चला है कि 14 करोड़ रुपया मुख्तस था, लेकिन 47 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट जो है वो इस्तेमाल हुआ। और जब इसको प्रोब किया गया तो पता चला कि ये बजट जो है ये मुखबिरों के अलावा हुकूमत अपने कामों में इस्तेमाल करती है, दूसरा अफसरान खुद को और अपने जानने वालों को अब्लाइज करते हैं। इससे ममनुआ चीजें भी ली जाती हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चर हो गया, लिस्टिंग डिवाइस होगी, या CDR एक मशीन होती है, वो मशीनें खरीदने के भी काम आता है। तो ये इस हवाले से जब हमारी साबिक एडिशनल IG फाइनेंस से बात हुई तो उनका कहना है कि फंड जो है वो मुख्तस तो किया जाता है, लेकिन वो पुलिस को मिलता नहीं, जिसकी वजह से ना सिर्फ जराइम पेशा अफराद के ऊपर काबू नहीं पाया जाता, बल्कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन है वो भी बहुत कम होती है। जी उमर जावेद अब हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। आपको बताएं कि साबिक IG सरमद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। लाहौर न्यूज़ ने एक इंकशाफ किया है, आपके सामने खबर है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये बिल्कुल इंकशाफ नहीं है। बजट हमेशा जो फर्स्ट बजट मिलता है वो कम मिलता है, उसके बाद सप्लीमेंट बजट मिलता है और जितनी हमारी जरूरत होती है हम लेते रहते हैं। ये 30 करोड़ जो आप बता रहे हैं ना, ज्यादा मिला है, जो खबर चल रही है 30 करोड़ ज्यादा खर्च दिया है। सिर्फ 5 करोड़ ज्यादा खर्चा है पिछले साल की निस्बत। आप पिछले साल का टोटल बजट देख लें और इस साल का टोटल बजट देख लें तो 5 करोड़ का फर्क है। और ये आप देखें, इस दफा CTD ने काम भी ज्यादा किया है, उन्होंने ज्यादा दहशतगर्दों का कला कमा किया है, ज्यादा पकड़े हैं, ज्यादा असला पकड़ा है। तो इसलिए ये 5 करोड़ ऊपर नीचे हो जाना हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ तो अरबों रुपए का पता नहीं चलता, तो ये 4-5 करोड़ ऊपर नीचे हो जाना, ज्यादा कम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छा सरमद साहब, ये बताइएगा कि खबर असल में ये है कि जिस मकसद के लिए इस बजट को इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए था, ये उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारे नुमाइंदे ने भी जिस तरह से कंफर्म किया, हमारे साथ उमर जावेद मौजूद थे, कि जिस मकसद के लिए इस बजट को रखा जाता है उस मकसद के लिए क्या आप समझते हैं कि ये बजट इस्तेमाल होता है? उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं कुछ ऐसे इसी डिकाइट्स पे काबू पाने के लिए या दहशतगर्दी पे काबू पाने के लिए बाज दफा बजट का इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बजट मिलने में एक बड़ा सीरियस मसला होता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो बाज दफा इसमें से उधार के तौर पे खर्च कर लिया जाता है, जो कि है तो इरेगुलरिटी, लेकिन इन गुड फेथ की जाती है। और बाज दफा इसमें से कोई ऐसा इक्विपमेंट खरीद लिया जाता है जो कि अदरवाइज आप नहीं खरीद सकते। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया सरमद सईद साहब, साबिक IG हैं आप, और आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ उमर जावेद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन में दफ्तरी वक्त खत्म होने के बाद VIPs को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शबीर हैदर से। जी शबीर, ये बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन में, जहाँ पर अभी 12:30 बजे के बाद आम लोगों के आने का तो टाइम ख़त्म हो गया है, जबकि 12:30 बजे के बाद जो VIP लोग हैं उनके आने का वक्त शुरू हो गया है। जहाँ लोग आते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, नॉर्मली पासपोर्ट आम लोग, वो तो अपने 12:30 बजे तक उनके लिए टाइम रखा गया है। जबकि इस वक्त देखने को मिल रहा है कि 12:30 बजे के बाद जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं उनके लिए वो दूसरे दरवाजे से, जहाँ से लोगों का एग्जिट है, वहाँ से लोग दाखिल हो रहे हैं और उन लोगों को अंदर जाने की इजाज़त भी दी जा रही है। 12:30 बजे के बाद ये पासपोर्ट जो ऑफिस है ये डायरेक्टोरेट पासपोर्ट ऑफिस है। यहाँ पर डायरेक्टर पंजाब पासपोर्ट ऑफिस भी बैठते हैं और यहाँ पर 12:30 बजे के तक टाइम होता है टोकन इजरा का। जो लोग अंदर चले जाते हैं उनको 12:30 बजे तक टोकन इशू किया जाता है, जबकि जो 12:30 बजे के बाद आने वाले वो नेक्स्ट डे आएंगे। जबकि यहाँ पर जो 12:30 बजे के बाद लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर जो VIP लोग हैं उनको VIP यहाँ पर लोग बाहर निकलते हैं उस दरवाजे से अंदर दाखिल। VVIPs को आम इजाजत है। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर, आपने हमें आगाह किया। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।